प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का जबलपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जीतू पटवारी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसलिए उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने पिछले दिनों बयान दिया है कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, वैसे ही भाजपा के संपर्क में कई कांग्रेस के नेता और विधायक हैं। जब भाजपा को जरूरत होगी तब भाजपा पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल के ग्वालियर दौरे को उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के समय हर प्रदेश में घूमते हैं, पर सफलता उन्हें हासिल नहीं होती। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी चुनाव आते ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं, पर इस बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के द्वारा देश की जनता के साथ छलावा किया गया है। प्रदेश के किसानों को कर्ज माफी की बात कमलनाथ के द्वारा की गई थी, जबकि किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया। वहीं साख सहकारिता समिति जो किसानों के द्वारा बनाई गई थी, वह भी कमलनाथ के कारण प्रभावित हुई, जिसके कारण किसानों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। पर मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और किसानों तक मध्य प्रदेश सरकार ने 0% ब्याज पर किसानों को खाद, बीज आदि सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई हैं, जिससे किसान आत्मनिर्भर बने हैं। कांग्रेस के द्वारा पूरे देश के किसानों के साथ छलावा किया गया है। ये सबका बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, संगठन की व्यवस्थित जमावट और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम 100% जनता जनार्दन की कृपा से चुनाव जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत पैसा ऑलरेडी डॉक्टर गोविंद सिंह जी डाल के ही रखा है, आपको मालूम है। इसलिए पैसा आपकी सरकारों में नहीं रहता है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा आपकी सरकारों पर रहती नहीं है। आपके यहाँ लुटेरेपन के लोग बैठे रहते हैं, दलाली करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, ट्रांसफर उद्योग करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं के पार्टी के उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह साहब के लिए कहा था कि ये सब प्रकार के माफियाज हैं। इसलिए जहाँ सद्भाव होता है, जहाँ सदनीयत होती है, जहाँ करने की इच्छा शक्ति होती है, तो ये 15,000 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी लाडली बहनों के खातों में डाले हैं। इसी प्रकार से सीखो कमाओ योजना के तहत भी पूरे प्रदेश भर के युवा हमारे विद्यार्थी हैं, अलग अलग विषयों को लेके फ्री में नहीं रिवड़ी बांट रहे हैं। उनको काम भी हम सिखा रहे हैं, काम सिखाने के बाद उनको पैसा भी दे रहे हैं। एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग है। कई प्रकार के जो पुराने समय में लोग करते थे ना, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, तो अप्रेंटिसशिप में कोई पैसा नहीं देते थे। अभी उनको पैसा भी देंगे, उनको ट्रेंड भी करेंगे, जिससे कुशल हाथ खड़े होके आगे रोजगार की तरफ जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी। अकेले बेरोजगारी भत्ता जो है ना, ऐसे घर बैठे वाला विषय नहीं है। आप काम सीखिए, काम करिए, और काम करने के बाद सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको हम हर महीने की तनख्वाह भी इसमें देने वाले हैं। बिंद में वैसे पिछले बार भी हम 25 सीटें जीत के आए थे, मुझे लगता शायद 30 सीटें हैं, बड़ी संख्या में जीत के आए थे। रीवा की सभी सीटें जीते थे। बिंद के बड़े नेता बिहार गए थे, हमारे सदन तिवारी भी चिवट से जीते थे। इस बार भी बिंद हुआ या हमारा महाकौशल हुआ। लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निरंतर दौरे होते ही रहते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी शहडोल में एक दौरा था, पहले कैंसिल हुआ था, कारण क्या बारिश हो गई थी, दोबारा विषय था। महत्वपूर्ण विषय के लिए आए थे। एक ट्राइबल क्षेत्र में एक बीमारी है, वो लगातार लंबे समय देश में चलते हैं, तो उस पर एक बड़ा बजट दिया। आज तक आज़ादी के बाद कभी नहीं किसी ने चिंता की है। तो माननीय राज्यपाल महोदय भी थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी थे, और देश भर के कई लीडर्स थे। इसलिए हमारा कहना कि विकास की दृष्टि से या लोक कल्याण की दृष्टि से, जनहितैषी योजनाओं की दृष्टि से लगातार हमारे नेताओं के दौरे इस प्रकार से होते रहते हैं। ये रूटीन प्रक्रिया। मेरा सवाल ये था कि ये जो आपको की कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का जो उसके काउंटर में बीजेपी जो कांग्रेस जो है राहुल गांधी और खड़गे जी के दौरे करवा रही है, महाकौशल
सरकार इसको किस तरह देखेगी? मुझे लगता है कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। पहले भी आए थे, पहले भी कई घोषणाएं की थी। अभी यहाँ प्रियंका गांधी जी भी आई थी, प्रियंका बड़ेरा जी भी आई थी, तो उसको कोई बहुत हम गंभीरता से लेते भी नहीं हैं और कोई बहुत चुनौती मानते भी नहीं हैं। अभी लाडली बहना योजना के माध्यम से भी 1,25,00,000 बहनों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे पहुँचे हैं। कांग्रेस ने घोषणा की थी हम 1500 के फार्म भरवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3,000 तक की घोषणा की और उसको करेंगे भी। एक किस्त चली भी गई है, एक अभी 10 जुलाई को भी एक किस्त डालेंगे। इसलिए ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं। आपको ध्यान होगा पहले भी इन्होंने कहा था बेरोजगारों को 4,000 रुपये हर महीने डालेंगे। 15 महीने की सरकार है, कभी 1 रुपये डाला नहीं उस समय। 51,000 बेटियों के कन्यादान विवाह के लिए देंगे। बेटियों के विवाह हो गए, बेटियों के बच्चे हो गए, लेकिन कभी भी 1 रुपये भी डाला नहीं गया। इसलिए कांग्रेस लगातार धोखेबाजी करती है किसानों और बाकी सबके बाद। मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की गॉसिप चर्चाएं चलती रहती हैं। ये 2 साल हो गए लगातार ऐसे चलते चलते, मुझे तो 3 साल से सुन रहा हो। लेकिन ऐसा मुझे ये संगठन की प्रक्रिया है, संगठन की व्यवस्था है, और संगठन कोई मीडिया के माध्यम से नहीं चलता है। संगठन की कार्यपद्धति है, कार्यशैली है, उसके अनुसार निर्णय हुआ करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा लगातार मीडिया में हम भी पढ़ते रहते हैं। अभी तो संगठन का बहुत अच्छा काम चल रहा है। भू सशक्तिकरण अभियान में भी हम देश में 1 नंबर गए। 50% में मध्य प्रदेश है, 50% में बाकी पूरा देश है। तो संगठन का सुदृढ़ीकरण भी अभी 3-4 साल में जबरदस्त ढंग से काम किया है। सर्वे की भी बहुत चर्चा हमारे है कि